तो गाइज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं विदाउट स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्प्रिंग बूट का कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन स्प्रिंग सिक्योरिटी का। और कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किया था सिंपली अपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन क्लास को एक्सटेंड करा लिया था वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर। अब क्योंकि हम लोग लेटेस्ट वर्जन स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डेप्रिकेशन की वार्निंग आ रही है, मतलब ये वाला जो क्लास है वो डेप्रिकेट कर दिया गया है स्प्रिंग सिक्योरिटी के द्वारा। अब ये डेप्रिकेट क्यों कर दिया गया और इसके बिना मतलब इसको ना यूज़ करके हम दूसरे तरीके से कैसे कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पुराना हो चुका है। तो अब हम नया तरीका क्या है इसको इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो चलते हैं और सीखते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, गूगल पे सर्च मैंने किया है वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर डेप्रिकेटेड। अब यहाँ पे क्या है, जो सबसे पहले लिंक ओपन होगी आप इसको ओपन कर लीजिए। तो अब इनका कहना है कि अगर आप स्प्रिंग सिक्योरिटी 5.7 यूज़ कर रहे हो या उसके बाद का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हो तो स्प्रिंग सिक्योरिटी 5.7 वाले वर्जन से इन लोगों ने वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर को हटा नहीं, मतलब डेप्रिकेट कर दिया गया है। डेप्रिकेट मतलब पुराना हो चुका है, अब आप नया तरीका यूज़ करिए काम करने का। हालांकि पुराना तरीका भी यूज़ कर सकते हो, बस हल्का सा वार्निंग यहाँ पे आएगी। बट वार्निंग क्यों आएगी, मतलब वार्निंग आएगी क्योंकि कोई नया इससे बढ़िया तरीका अवेलेबल है, तभी तो डेप्रिकेट किया गया है। तो एक वार्निंग आएगी क्योंकि जावा हमेशा से बैकवर्ड कंपेटेबल है, तो जो पुराने जितने भी कॉन्फ़िगरेशन मतलब पुराने तरीके हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। बट हम लोग मैं इस डेप्रिकेशन वार्निंग को नहीं दे सकता हूँ, मैं नया वाला तरीका यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप इन्हीं के इस वाले आर्टिकल में पढ़ोगे तो इन्होंने बता रखा है कि ये इसको डेप्रिकेट क्यों कर दिए हैं। ये स्प्रिंग सिक्योरिटी वालों ने खुद बताया है कि यार अब आप एक्सटेंड करके और ओवरराइड करके कॉन्फ़िगरेशन मत करिए, ठीक है। ये एक तरीका पुराना तरीका हो चुका है। अब आप क्या करिए कि अब आप कंपोनेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करिए। दैट मीन्स आप बीन को डिक्लेयर करके डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ना कि आप एक्सटेंड करो देन आप ओवरराइड करके फंक्शनैलिटी को चेंज करो, ठीक है। आप ऐसा मत करो, आप डायरेक्टली क्या करो, आप कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करो। दैट मीन्स आप कंपोनेंट्स को डायरेक्टली डिक्लेयर कर दो एज अ बीन, बाकी का काम मैं देख लूँगा, हम लोग देख लेंगे, उसको इंजेक्ट जहाँ करना होगा कर लेंगे और यूज़ कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो में यही करने वाले हैं, हम लोग सिंपली ये वाला तरीका हटाने वाले हैं। तो अगर आप ये पेज पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ इन्होंने बता रखा है कि मतलब सब कुछ कैसे करना है, आपको कैसे चेंज करना है। आप जैसे एक्सटेंड करके कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे उसको चेंज करके कंपोनेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इनके ब्लॉग्स को पढ़ोगे तो यहाँ लिख रखा है एज वी इनकरेजेस यूजर्स टू मूव टुवर्ड्स कंपोनेंट बेस्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये खुद इनकरेज कर रहे हैं कि आप कंपोनेंट बेस्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करो, ना कि आप वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर को एक्सटेंड करके देन ओवरराइड करो। तो अभी कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा है कि अगर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन आप HTTP सिक्योरिटी वाला कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो तो पहले हम लोग इस तरीके से करते थे, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर एडिटर को एक्सटेंड कर लिया देन ओवरराइड किया कॉन्फ़िगर मेथड, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिक्योरिटी फिल्टर चेन नाम की एक बीन को सिक्योरिटी फिल्टर चेन नाम की एक बीन को डिक्लेयर करना है एज अ कंपोनेंट। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉन्फ़िगरेशन आप तब कर रहे थे वो कॉन्फ़िगरेशन आप अभी कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे क्लास है, हमारे पास सिंपल सा पूरा इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट ही है। ये प्रोजेक्ट हम लोग का वही प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने ब्लॉग API बनाई थी, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और यहाँ हम लोगों ने यूज़ किया था सिंपल वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर। अब क्योंकि एक्चुअली अगर मैं बताऊँ सच में भाई लोग, तो यहाँ पे एरर ये डेप्रिकेशन वार्निंग नहीं आ रही थी क्योंकि हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पे स्प्रिंग बूट का दूसरा वर्जन, ठीक है। ये हम यूज़ कर रहे थे 2.6 शायद, और जो लेटेस्ट वर्जन स्प्रिंग का आपको मिलेगा वो 2.7 के बाद मिलेगा। तो मैंने इसको चेंज किया है, जानबूझ के वार्निंग में लाया हूँ जिससे कि हम इसको आपको सॉल्व करके दिखा पाएँ, ठीक है। तो 2.7 जैसे ही मैंने किया स्प्रिंग बूट वैसे ही हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ गया स्प्रिंग सिक्योरिटी का, ठीक है। स्प्रिंग सिक्योरिटी का आप देख भी सकते हो कौन सा वर्जन आ गया, बट हमारे पास 5.7 के बाद ये वाला या फिर इसके बाद वाला कोई वर्जन आ गया, 5.7 वाला वर्जन आ गया और इसमें डेप्रिकेशन की वार्निंग हमें दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको एक बीन डिक्लेयर करना है सिक्योरिटी फिल्टर चेन की। तो हम लोग आते हैं एंड अपने इसमें कॉन्फ़िगरेशन में इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कर देते हैं कमेंट। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे सही कर देंगे जिससे हमें समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। सो आई थिंक परफेक्ट है, इसको हम सही कर लेते हैं जिससे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन रहे और हमें पता रहे और थोड़ा सा समझ पाएँ हम लोग अच्छे से, ठीक है। तो डॉट ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट है ये, एंड के बाद हमने सेशन मैनेजमेंट पॉलिसी लगाई है, नहीं लगाया, ठीक है। तो इस वाले सबसे पहले तो हम इसको हटाएंगे, ठीक है, इस एक्सटेंड्स को हटाएंगे एंड मेक श्योर आपके पास यहाँ पे इनेबल वेब सिक्योरिटी होना चाहिए @enable वेब सिक्योरिटी, ठीक है। एंड ओवरराइट आप हटा सकते हैं, आप तो कमेंट ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली वही तरीका फॉलो करेंगे जो ये बता रखे हैं। हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक
सिक्योरिटी फिल्टर चेन, एंड आप सिक्योरिटी फिल्टर चेन नाम से बीन डिक्लेयर करेंगे, एंड बीन डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे एंड @बीन, ठीक है। और साथ ही साथ में हम यहाँ पे हम ब्रैकेट में ले सकते हैं HTTP सिक्योरिटी HTTP, ठीक है। और अब सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है ये वाली सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लेंगे, पूरी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ लेंगे। अब क्योंकि हमने वेरिएबल सेम रखा है तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेस्ट कर देंगे, सब चीज़ सेम हो जाएगा। बस हमें एक एक्सेप्शन आई थिंक डालनी पड़ेगी, ऑल्ट एंटर करिए, या ऐड एक्सेप्शन टू द मेथड सिक्योरिटी, ठीक है। तो बस एंड हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात, हमें यहाँ पे रिटर्न करना है क्या, सिक्योरिटी फिल्टर चेन। तो रिटर्न से पहले हम बिल्ड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ कॉल करेंगे HTTP.build, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसको हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो डिफॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको हम लोग अब क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे रिटर्न बिल्ड, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा एक वाला मेथड कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब ये क्या कह रहा है, ये कुछ हल्के से लोकल वेरिएबल विल इज रिडंडेंट, ओके। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी, ठीक है, ओके। आप अगर लेटेस्ट वर्जन जावा में हो तो आप वेयर भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी आपको कैसे यूज़ करना, ठीक है, अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। चलो एक हमारा काम हो गया, दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे HTTP सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब दूसरा हमारा मेथड आता है कॉन्फ़िगर करने का, ऑथेंटिकेशन मैनेजर कैसे हम लोग इसके अंदर हम कैसे अपनी सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे हम पासवर्ड इनकोडर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है। एक चीज़ और है, हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक बीन डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब इसको ओवरराइड नहीं करना पड़ेगा मेथड को, हमें यहाँ पे बीन डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो हमने बीन डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया, एंड एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डुप्लिकेट कर लेते हैं, Ctrl+D, और एक को हम लोग कमेंट कर देते हैं, कमेंट। तो यहाँ से हम कमेंट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग कमेंट अपना बंद कर देंगे, ठीक है। और ये वाला हम मतलब पुरानी कॉन्फ़िगरेशन हम रखेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस कोड को कमेंट कर देंगे ना भाई। चलो तो हम लोग इस ओवरराइड को अब हटा देंगे। अब हमें ऑथेंटिकेशन मैनेजर की बीन डिक्लेयर करनी है, एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजर, और हम यहाँ पे ले सकते हैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन था शायद, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन है डायरेक्ट शायद, हाँ कॉन्फ़िगरेशन। ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन एक क्लास है जिसको हम ले सकते हैं ब्रैकेट में, एंड यहाँ पे हमें सुपर कॉल करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, configuration.get ऑथेंटिकेशन मैनेजर, दैट्स इट। अब हमें ऑथेंटिकेशन मैनेजर भी मिल जाएगा इस बीन की हेल्प से। तो हमें कोई मेथड ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पहले ये जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बीन था ये ओवरराइड करने की जरूरत पड़ रही थी, और हमें ओवरराइड करने की जरूरत नहीं। एंड ये तो हमारा जो ये वाला बीन है, ये एक्चुअली बीन है हमारा कोर्स के लिए, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ हमें एक चीज़ और बस लास्ट चीज़ कॉन्फ़िगर करनी है, दैट इज़ अ ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर में अपना प्रोवाइडर की भैया हमें कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करना है या कौन सी सर्विस और पासवर्ड इनकोडर यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको हम भी कमेंट कर देते हैं, एंड इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, बहुत ईजी ऑप्शन है, ठीक है। इवन आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पढ़ भी सकते हो, उन्होंने बता रखा है पूरा, ये देखो इन्होंने बता रखा है, वही चीज़ मैंने किया। कॉन्फ़िगरेशन वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करना है तो आपको बीन की ज़रूरत पड़ेगी, वो बीन है हमारे पास वेब सिक्योरिटी कस्टमाइज़र। इस वाले बीन को कॉन्फ़िगर कर दो, आपका काम हो जाएगा। अगर LDAP ऑथेंटिकेशन वगैरह कॉन्फ़िगर करना है तो आप पहले हम लोग ऐसा करते थे, अभी हम लोग इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। JDBC ऑथेंटिकेशन करना है तो पहले हम लोग ऐसे करते थे, आई थिंक इन्होंने बता रखा ना, पहले हम लोग ऐसे करते थे, हाँ ऐसे करते थे, और अभी हम लोग को ऐसे करना है, ठीक है। इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन करना है तो ऐसे करते थे, अभी हम लोग ऐसे करना है, द रिकमेंडेड वे ऑफ डूइंग द रजिस्टरिंग, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपको और तरीके यूज़ करना है, जैसे आपको फिल्टर चैन वगैरह सिक्योरिटी फिल्टर, अच्छा ये तो वही वाला तरीका है, ठीक है। लोकल एक्सेसिंग ऑथेंटिकेशन मैनेजर हम लोगों ने इन्होंने बता रखा ऑथेंटिकेशन मैनेजर कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर भी हम लोगों ने यहीं से देख के कॉन्फ़िगर किया है शायद, ठीक है। तो ये वाला ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऐसा ही जैसे हम लोग ने कॉन्फ़िगर किया, एक्जैक्टली ऐसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। आप सिंपली बीन डिक्लेयर करो ऑथेंटिकेशन मैनेजर की, और आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, और आपको यहाँ पे सिंपली configuration.get ऑथेंटिकेशन मैनेजर करना। अब हमें मेन चीज़ ये वाला मेथड कैसे हम लोग करेंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल है, हम एक बीन और डिक्लेयर करेंगे डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, और हम यहाँ पे डाल देंगे प्रोवाइडर, चाहे आप डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। एंड इसके अंदर हमें मिल जाएगा, इसके अंदर
मिलेगा कुछ नहीं, डायरेक्टली हम इसको एज अ बिन डिक्लेयर कर देंगे और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का। डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इज इक्वल टू न्यू डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर एंड सिंपली हम लोग प्रोवाइडर डॉट सेट यूज़र डिटेल सर्विस में अपनी सर्विस पास कर देंगे एंड साथ ही साथ में हम प्रोवाइडर डॉट सेट पासवर्ड इनकोडर में हम लोग अपना पासवर्ड इनकोडर पास कर देंगे बस। और हम फिर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपना प्रोवाइडर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब मेन चीज़, हम इस प्रोवाइडर को जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एज अ बीन, उसको हम लोग यहाँ पे HTTP में यूज़ करेंगे। यहाँ पे कैसे, ऑब्जेक्ट को बिल्ड करने से पहले हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे HTTP डॉट, और हम यहाँ पे HTTP डॉट में हम लोग सेट, या हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में हम यहाँ पे पास कर देंगे अपना डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो हम लोगों ने बना रखा है, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। दैट्स इट, बस आपका सारा काम हो गया। अभी क्या है, ऑथेंटिकेशन के लिए डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज़ होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे ये देखो यूज़र सर्विस हमारे यहाँ पे आ जाएगी, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, साथ ही साथ में पासवर्ड इनकोडर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल सा। आप कहीं से भी देखो, नेट से देखो, यहाँ से सीखो, वहाँ से सीखो, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपको एक्सटेंड नहीं करना है वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर अडेप्टर को। आपको क्या करना है, आपको सिंपल कंपोनेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना है। दैट मीन्स बीन को डिक्लेयर करना है, दैट्स इट। उस बीन से आपका सारा काम हो जाएगा। चलो अब हम लोग इस एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं एंड एक दो APIs को टेस्ट करेंगे, लॉगिन APIs को, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना पोस्टमैन एंड तब तक ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, आई होप ठीक है, हमारा एप्लीकेशन एग्जैक्टली स्टार्ट हो चुका है। और हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग पोर्ट नंबर आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है, इसको सबको हम लोग क्लोज कर देते हैं, सेव, ठीक है। एंड हम लोग आते हैं ब्लॉग APIs में, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लॉगिन रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सेंड करेंगे, तो आई थिंक हम लोगों ने URL चेंज कर रखा है, तो सॉरी नॉट URL, हम लोगों ने पोर्ट चेंज कर दिया है। हाँ देखते हैं यार पोर्ट नंबर क्या यूज़ किया हम लोगों ने। तो रिसोर्सेज में एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में 9292 है, 9292, ठीक है। सेंड करेंगे, तो इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, तो पासवर्ड हमारा इनवैलिड है, ज़रा देखते हैं ABC एंड लेट्स टेस्ट इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड एंड देखते हैं भाई क्या है XYZ। एग्जैक्टली हमारा बंदा लॉगिन हो चुका है और अब हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इस टोकन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग गेट ऑल पोस्ट पे जाएंगे एंड 9292 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी हमें कोई मैसेज नॉट फाउंड मिल रहा है, 9292। अच्छा आई थिंक हमने API भी चेंज कर दी है, V1/ कर दिया है, ठीक है। तो हमें पोस्ट मिल रहा है और गेट वाले सारे URLs हम लोगों ने पब्लिक कर रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई ऐसा कॉल करते हैं क्रिएट कैटेगरी का, ठीक है। क्रिएट कैटेगरी है हमारा, क्रिएट पोस्ट है एंड ऐड कैटेगरी, ठीक है। सो ऐड कैटेगरी के लिए URL/V1, ठीक है। एंड बॉडी में हमें एग्जैक्टली कैटेगरी का टाइटल हम लोग डाल देते हैं, दिस कैटेगरी को डाल देते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है। रिलेटेड टू स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है। एंड अब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सो आप देखोगे 9292 तो कर दो भाई, पोर्ट नंबर जो आप यूज़ कर रहे हो वही करो। सो आप देखो एक्सेस डिनाइड आ रहा है हमारे पास, मैसेज एक्सेस डिनाइड अनऑथराइज, ठीक है। 401 आ रहा है, ठीक है, अनऑथराइज। तो अब हम लोग उसी वाले टोकन को यूज़ करते हैं यहाँ पे हेडर में, गो एंड टाइप ऑथराइजेशन एंड यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे बियरर एंड अपना टोकन, ठीक है, एंड सेंड करेंगे। सो आप देखोगे आपका एक कैटेगरी क्रिएट होगा। दैट मीन्स हमारा परफेक्टली सारा का सारा काम हो रहा है, मतलब सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। एंड आई होप ये वाला मेथड इस तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। तो ये रहा अपडेटेड वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी इन आवर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट विदाउट वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर एडिटर। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो मैं अपने ब्लॉगिंग एप्लीकेशन वाले बैकएंड में डाल दूंगा, साथ ही साथ में स्प्रिंग बूट में भी डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो, और भाई अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वाला वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।